पुलिस डिपार्टमेंट और एल मिलकर जब केस को डिस्कस कर रहे होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का एक मेंबर सारे मर्डर्स की टाइमिंग शेयर करता है। जो टाइमिंग सुनने पर एल ये कंक्लूड करता है कि कीरा जरूर एक स्टूडेंट है, क्योंकि मोस्टली सारे मर्डर स्कूल टाइमिंग के बाद होते हैं और वीकेंड पर मर्डर काउंट भी इंक्रीज हो जाता है। एल ये भी समझ जाता है कि कीरा वर्ल्ड को जस्टिस दिलाना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को मार रहा है। कॉन्फ्रेंस के खत्म होने से पहले एल पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे डाटा अवेलेबल कराया जाए कि क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स और उनकी फोटोज पब्लिक में किस मीडियम के थ्रू अवेलेबल कराए जा रहे हैं। लाइट अपने रूम में बैठा अपने सिस्टर सायो को मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करा रहा होता है कि तभी उसे अपने फादर के वापस आने की आवाज सुनाई देती है। डिनर के टाइम लाइट अपने फादर से पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो बहुत थके हुए लग रहे होते हैं। उसके फादर बताते हैं कि वो नए केस को लेकर थोड़े परेशान है, जिससे उनका मतलब होता है कीरा केस से। ड्यूक लाइट से पूछता है कि उसके फादर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, क्या तभी वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा। लाइट बोलता है कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो अपने फादर के कंप्यूटर को आसानी से हैक करके सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकता है, जिससे पूरी इन्वेस्टिगेशन पर वो नजर रख सकता है। लाइट को जब ये पता लगता है कि डेथ की टाइमिंग की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट और एल किसी स्टूडेंट को कीरा समझ रहे हैं, तब वो क्रिमिनल के नाम लिखने के साथ साथ डेथ की टाइमिंग भी लिखना शुरू कर देता है, जिससे उस पर किसी को सस्पिशन ना हो। पुलिस डिपार्टमेंट को जब ये पता लगता है कि 23 क्रिमिनल्स और मारे जा चुके हैं, और वो भी हर घंटे एक क्रिमिनल, तब उनका सस्पिशन कीरा के स्टूडेंट होने पर से हटने लगता है। तभी एल पुलिस डिपार्टमेंट को बताता है कि वो मेन पॉइंट को मिस कर रहे हैं। एल बताता है कि कीरा हमें ये मैसेज सेंड करना चाहता है कि ना वो पर्सनली प्रेजेंट हुए बिना किसी को मार सकता है, वो डेथ की टाइमिंग्स भी कंट्रोल कर सकता है। एल आगे बताता है कि न्यूज में बंद हुए क्रिमिनल्स को मारने की जगह जेल में बंद हुए क्रिमिनल्स को मारकर कीरा हमें ये बताना चाहता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट की इन्फो को भी हैक कर सकता है। अब र्यूग लाइट से पूछता है कि उसके अलग अलग टाइम पर किए गए 23 किलिंग्स की वजह से एल को ये पक्का पता लग जाएगा कि उसके पास पुलिस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का कोई तरीका है। तो लाइट र्यूग को बताता है कि इसी वजह से एल पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों पर शक करने लगेगा और उन्हें इन्वेस्टिगेट करने लगेगा, और पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स एल पर शक करने लगेंगे, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। और इसी वजह से अगर पुलिस डिपार्टमेंट एल को कस्टडी में ले आएगी तो उसके लिए एल को एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। अब होता भी कुछ लाइट के प्लान के अकॉर्डिंग ही। एल वतारी के थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे मेंबर्स और उनके क्लोज जो भी लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है, और दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के 3 मेंबर कीरा के डर से रिजाइन कर देते हैं। अब लाइट अपने घर जा रहा होता है तो र्यूग उसे बताता है कि कोई है जो उसे फॉलो कर रहा है, जिससे लाइट बहुत टेंशन में आ जाता है। घर पहुंचते ही र्यूग लाइट से पूछता है कि क्या उसे पता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसके पास डेथ नोट है और एक शिनिगामी में क्या फर्क होता है, और एक शिनिगामी अपनी डेथ नोट में लोगों का नाम लिखता ही क्यों है। लाइट के मना करने पर वो उसे बताता है कि कोई शिनिगामी किसी ह्यूमन का नाम डेथ नोट में लिखता है तो उस ह्यूमन की बची हुई लाइफ शिनिगामी की एज में ऐड हो जाती है, बट जब कोई ह्यूमन डेथ नोट में किसी का नाम लिखता है तो फिर भी उसकी लाइफ उतनी ही रहती है। और सेकंड डिफरेंस जो शिनिगामी और ह्यूमन में होता है वो ये होता है कि जो शिनिगामीज की आईज होती है उसमें कुछ ऐसी पावर्स होती है जिससे उन्हें हर ह्यूमन के सर के ऊपर उनका नाम और उनका लाइफ स्पैन दिखाई दे सके। और अगर कोई ह्यूमन जो डेथ नोट को पोजेस करता है चाहे तो शिनिगामीज की आइज को भी पोजेस कर सकता है, लेकिन डील ये होती है कि ऐसा करने पर उसे अपनी बची हुई लाइफ का हाफ हिस्सा शिनिगामी को देना पड़ेगा। शिनिगामी रेल्म में कुछ शिनिगामी बैठकर र्यूग के बारे में बात कर रहे होते, तभी एक शिनिगामी बोलता है कि उसने सुना है कि र्यूग अपने पास 2 डेथ नोट रखता है। बाकी शिनिगामी इसका रीजन पूछने पर वो बोलता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि वो आज तक र्यूग को अच्छे से समझ ही नहीं पाया। र्यूग लाइट से पूछता है कि क्या वो शिनिगामी आइडियल करना चाहेगा, तो लाइट र्यूग को डील के लिए साफ मना कर देता है। र्यूग लाइट को बताता है कि शिनिगामी रेल्फ दिखने में बहुत बुरा लगता है। शिनिगामी बहुत बोरिंग और मीनिंगलेस लाइफ जीते हैं और ह्यूमंस की लाइफ लेने का सिर्फ यही रीजन है कि शिनिगामी इस मरने से बहुत डरते हैं। और वो लाइट को बताता है कि उन सबके कंपैरिजन में लाइट डेथ नोट को ओन करके एक अच्छा शिनिगामी लगता है। लाइट अचानक र्यूग को बताता है कि उसने एक तरीका निकाला है ये जानने का कि उसे फॉलो कौन कर रहा है, और इसके लिए वो डेथ नोट के रूल्स का यूज करेगा। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ सोइशिरो यागमी के पास एक फोन कॉल आता है, जिससे उन्हें ये पता लगता है कि 6 और सेलमेट हार्ट अटैक से मारे गए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि उनमें से एक सेलमेट मरने से पहले अपनी वॉल पर ब्लड से एक पेंटाग्राम बनाता है, दूसरे ने मरने से पहले एक लेटर लिखा होता है जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस होता है, और थर्ड विक्टिम मरने से पहले भागकर स्टाफ के बाथरूम तक गया था। ये सब इंफॉर्मेशन बतारी जो कि उस टाइम पुलिस स्टेशन में ही होता है एल को भेज देता है। एल अपने मन में ये सोचता है कि हमें ये तो पता है
कि कीरा डेथ की टाइमिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो क्रिमिनल्स के एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी एल पुलिस डिपार्टमेंट को बताता है कि इस इंफॉर्मेशन को मीडिया में लीक ना किया जाए और सिर्फ इतना ही बताया जाए कि सेल इनमेट्स हार्ट अटैक से मरे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से कीरा कुछ टेस्ट परफॉर्म कर रहा है और ये इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में लीक करके वो सिंपली टेस्ट के रिजल्ट्स को कीरा को प्रोवाइड कर देगा। लेकिन क्योंकि लाइट अपने डैड के कंप्यूटर को आसानी से एक्सेस कर सकता है, तो वो टेस्ट के रिजल्ट्स भी निकाल लेता है। लाइट ड्यूक को बताता है कि 3 क्रिमिनल तो सेम टू सेम वैसे ही मरे जैसे डेथ नोट की कंडीशन में लिखा था, लेकिन बाकी 3 क्रिमिनल सिंपली हार्ट अटैक से मरे क्योंकि उनकी डेथ की कंडीशन पूरा होना इम्पॉसिबल था। लाइट एक क्रिमिनल की डेथ की कंडीशन में लिखता है कि वो आईफल टावर के पास 1 घंटे के अंदर अंदर मर जाए, जो कंडीशन पूरी होना इम्पॉसिबल था क्योंकि जापान से पेरिस 1 घंटे में पहुंचना भी इम्पॉसिबल था। दूसरे क्रिमिनल की कंडीशन में लाइट लिखता है कि वो वॉल पर मरने से पहले एल का फेस बनाए, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि किसी ने भी एल को नहीं देखा था। और थर्ड वाले की कंडीशन में लाइट लिखता है कि वो मरने से पहले एक नोट लिखे कि आई नो दैट एल इज सस्पिशियस ऑफ जापानीज पुलिस। और लाइट बताता है कि ये कंडीशन भी पूरी नहीं हुई, जिससे ये पता लगता है कि तुम किसी से ऐसी चीज नहीं लिखवा सकते जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल नहीं पता हो। जिससे ये भी पता लगता है कि डेथ नोट भी इम्पॉसिबल कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकती। ड्यूक लाइट से पूछता है कि ये सब करने का उसका असली मोटिव क्या है, तो लाइट ड्यूक को बताता है कि ये नए मर्डर्स एल और बाकी पुलिस डिपार्टमेंट को कंफ्यूज रखेंगे और वो इनमें कीरा केस से रिलेटेड कुछ क्लूज ढूंढेंगे, जबकि इन सब का कोई मतलब नहीं है और ये सब डेथ नोट की पावर्स को टेस्ट करने का एक तरीका था। दूसरी तरफ एल कीरा के थ्रू किए गए मर्डर्स के बारे में सोच रहा होता है। लाइट ड्यूक को बताता है कि कल न्यूज पर दिखाया गया था कि एक ड्रग एडिक्ट बैंक को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसने कुछ लोगों को अटैक भी किया था, लेकिन लास्ट में वो खाली ही भाग जाता है और लाइट उसी क्रिमिनल का यूज करने वाला है। फिर लाइट एक लड़की के साथ फोन पर एक डेट सेट करता है। लाइट डेट के लिए जा रहा होता है कि वो देखता है कि वही पर्सन भी उसको स्टॉक कर रहा है। ड्यूक जो कि लाइट के साथ साथ चल रहा होता है उससे पूछता है कि वो अपने स्टॉकर का नाम एक सिंपल डेट से कैसे निकालेगा, तो लाइट ड्यूक को पेशेंस रखने के लिए कहता है। लाइट का स्टॉकर जो कि अभी भी लाइट पर नजर रखे हुए होता है, अपने कोट से एक नोटबुक बाहर निकालता है और लिखना शुरू करता है कि चीफ यागमी का सन लाइट यागमी एक नॉर्मल किड है, हार्ड वर्किंग है और उस पर कीरा होने का शक करने का कोई भी रीजन नहीं है। लाइट का स्टॉकर भी उसी बस में चढ़ जाता है जिसमें लाइट होता है और उसके पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। बस जब अगले स्टॉप पर रुकती है तो वही ड्रग एडिक्ट जिसे लाइट यूज करने की बात कर रहा होता है उसी में चढ़ जाता है और बस ड्राइवर को सर पर गन पॉइंट करके उससे कॉल करवाता है और 2 बस स्टॉप आगे कुछ कैश मंगाता है। लाइट कामली सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। अब लाइट जिस लड़के के साथ डेट पर आया होता है वो उसे एक छोटे से नोट पर लिखकर कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो क्रिमिनल के हाथ से गन छीन लेगा। ये सुनते ही लाइट का स्टॉकर जो उसके पीछे बैठा होता है उसे कहता है कि वो ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाए और कोई भी दिक्कत हुई तो वो संभाल लेगा। ये सुनते ही लाइट कहता है कि वो उसको कैसे ट्रस्ट करे कि वो उसी क्रिमिनल का पार्टनर नहीं है। और क्योंकि लाइट के कीरा होने का शक उस स्टॉकर को नहीं रहता, वो अपनी आईडी लाइट को दिखा देता है कि वो एक FBI एजेंट है। लाइट आईडी में उसका नाम पड़ता है जो कि रे पेनबर होता है। थोड़ी देर बाद लाइट अपने पॉकेट से एक पेपर निकालता है और उसे बस के फ्लोर पर गिराकर वापस उठाने की एक्टिंग करता है। लाइट को फ्लोर से पेपर उठाता देख वो क्रिमिनल लाइट के पास आता है और उस नोट को लाइट से पहले उठाकर पढ़ता है और क्योंकि उस पेज पर सिर्फ लाइट के डेट प्लान्स होते हैं तो वो क्रिमिनल वापस चला जाता है। जैसे ही वो क्रिमिनल पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत डर जाता है, चिल्लाने लगता है क्योंकि वो ड्यूक को देख पाता है, जिससे पता लगता है कि वो पेज उस क्रिमिनल ने उठाया होता है वो डेथ नोट का पेज होता है और उस पेज से अलग होता है जो पेज लाइट ने लड़की को दिखाया होता है। इसके बाद वो क्रिमिनल ड्यूक पर बुलेट शूट करने लगता है पर ऑब्वियसली उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक शिनिगामी है। बुलेट्स के खत्म होते ही रे पेनबर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और वो क्रिमिनल बस से बाहर निकलते ही कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाती रहूंगी। लव यू दोस्तों।